आज दिनांक 30 सितंबर 2022 को मैं रामचरितमानस के बालकांड के दूसरे महापारायण के आंशिक भाग का अध्ययन कर रहा हूँ। दोहा है, राम कथा मंदाकनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिए रघुबीर बिहारू। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी के समान है, सुंदर निर्मल चित्त और चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू, जय मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के, जननी जनक सिए राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के, सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उद्धधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूर वीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगत्य मुनि हैं। काम को कलिमल करि गन के हरि सावक जन मन बन के, अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामध धन दारिद द्वारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विष ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तुम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों यानी मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है।
अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवद सुलभ सुखद हरिहर से, सुकबि सरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरि हरि के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही हैं। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरूपधि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान है। दोहा, कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाषंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। यानी श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलियुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहूँ, सज्जन काम कुमुद चकोर चित हित बसेशी बड़ लाहूँ। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्तक के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कि नहीं प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर काव्य खानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं वह चित्र कथा की रचना करके आपको गा कर सुनाऊंगा। ये श्री तुलसीदास जी ने कहा है। जे ही यह कथा सुनी नहीं होई, जानी आचरजु कर सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा कई मिति जग नाही, असि प्रतीति तिन्हि के मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। और जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार के से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करिय अनासंस संसे असुर डानी,
सुनिए कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। दोहा। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर जुना मानहि जिन्हें के विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संसे करी दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनवऊं कर जोरी, करत कथा जेहि लाग न खोरी। इस सब प्रकार संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबको विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने आवे। सादर शिव ही नाही अब माथा, बरनहु बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करहु कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी के सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का मैं प्रारंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चली आवाही। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री राम जी का जन्म हुआ। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या में चले आते हैं। अब इस समय ये श्री राम जी के बालकांड के वर्णन शुरू हो चुका है। तो अब तुलसीदास जी श्री राम जी के जन्म से आगे की बात कहना शुरू करेंगे। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई कर ही रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। दोहा। मजहि सज्जन वृंद बहु पावन, सरजू नीर जपहि राम धरी ध्यान। उर सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन रूपाना, हरहि पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कही न सकई शारदा बिमल मती। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कर
नहीं कह सकती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त बिदत अति पावनी। चारि खानि जग जीव अपारा, अवध तंजे तनु नहीं संसारा। यह शोभायमान श्री अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेज, उद्भिज और जरायुज चार खानी प्रकार और के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या में शरीर छोड़ता है वे फिर इस संसार में नहीं आता, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करता है। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन अरंभा, सुनत न साही काम मद दम्भा। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों को देने वाले और कल्याण की खान समझ कर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बनजरहि, होई सुखी जऊँ अहि सर परई। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनने को शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है और वह यदि इस रामचरित्र रूपी स्वरूपी सरोवर में आ पड़े तो वो सुखी हो जाएगा। श्री रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचेव शंभु सुहावन पावन। त्रिबद दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुली कलुष नसावन। यह रामचरित्र मानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की है। यह दोनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाली है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवा सन भाषा। ताते रामचरित मानस बर, धरे हूँ नाम हिये हेरी हरि शिहर। श्री महादेव जी ने इसकी रचना कर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इससे शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनना। दोहा है, जस मानस जही विधि, भऊ जग प्रचार जही हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग, सब सुमिरी उमा वृष केतु। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर जी का स्मरण करते हुए कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति ही तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लेहु सुधारी।
श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद प्राण उदधि धन साधु, बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोही स्वच्छता करही मल्हानी, प्रेम भक्ति जो बरनी न जोई, सोई मधुरता सुशीतल होई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साली हित होई, राम भक्त जन जीवन सोई, मेघा महिगत सो जल पावन, सकली श्रवण मग चले सुहावन, भर्यों सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिरानम। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने रूपी कान रूपी मार्ग से चला और मानस के हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। दोहा सुठी सुंदर संवाद बर, बिरचे बुद्धि विचारी, तेई एहि पावन सुभग, सर घाट मनोहारी चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार करके जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, जिसमें भुषुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सपत प्रबंध सुभग सोपना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोही बर बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 पीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक रूपी गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुर इन सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। उसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई कमलनी है
और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोही पराग मकरंद सुबासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग पुष्प राज्य और मकरंद पुष्प रस के और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मों के पुण्य भोरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम दिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिशि अमराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। सुकृति यानी पुण्य आत्मा जनों के साधुओं के और श्री राम जी के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई मतलब आम की बगीचियों के समान है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विबत विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्र निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह यम यानी अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ही उनके फूल हैं, ज्ञान फल हैं और श्री हरि जी के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और हूँ कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहु बिरन बिहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंग की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। दोहा है, पुलक बाटिका बाग वन सुख सुबिहंग बिहारू, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारू। कथा में जो रोमांच आता है वही वाटिका बाग और वन में है और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावहीं यह चरित
संभारे, तेहि एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि स्वरूप बर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सवार समाना, इहि न विषय कथा रसनानम। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं कही नहीं हैं। तेहि कारण आवित ही हारा, कामी काक बलाक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इस कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान लेते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपथ कराला, तिन्ह के बचन बाघ हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम साल बिसाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। दोहा जे श्रद्धा संबल रही, नहीं संत नह कर साथ। तिन्हे कहूँ मानस अगम, अति जिन्हि ही ना प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गेहूँ नम जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी न जाहि सर मज्जन पाना, फिरी आवही समेत अभिमाना। जो ब्याहरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो नहीं किया जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने लगता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल बिघन व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि।
सोहि सादर सर मजनु कराई, महाघोर त्रह ताप न जरहि। ये सारे विघ्न आपको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते हैं। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदरपूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से यानी आध्यात्मिक, औद्योदैविक और आधि भौतिक तापों से नहीं जलता है। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिन्ह के राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह अहि सर भाई, सो सतसंग करऊँ मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते हैं। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहूँ, उमगे प्रेम प्रमोद्र प्रबाहूँ। ऐसे मानव सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया है और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया है। चली सुभग कविता सरित सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक भेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली है, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इनके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलियुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। दोहा है, श्रोता त्रिभद समाजपुर, ग्राम नगर दुह कूल, संत सभा अनुपम, अवध सकल सुमंगल मूल। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भक्ति सरित ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले ही महानदु सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूप में गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भक्ति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबीरति विचारा। त्रिविध ताप तारसक त्रिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह मुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरसरिही, सुनत सुजन मन पावन करही।
बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनुसरी तीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और वह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति, रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और श्री शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भवन और तरंगों की मनोहरता है। जय श्री राम। इति बालकांड दूसरे महाप्रायण का आंशिक भाग को अभी मैं समापन कर रहा हूँ। इसके आगे के जो भाग को हो अगले खंड में मैं आपके प्रस्तुत करूँगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।